Hello everyone, I am Kshitij Chaneria and today I will be discussing on the topic saving investment and India's growth performance over the years and also the focus on COVID-19 and its impact on growth. The role of saving in economic growth. So saving refers to the portion of income that is not spent on consumption. Saving income का वो portion होता है जो consumption पर spend ना किया गया हो. Saving forms the backbone of country's economic health. Saving एक ऐसा component है, ऐसा ingredient है जो इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेविंग्स होती कैसे है? जब हाउस होल्ड अपनी इनकम में से कुछ सेव करते हैं और बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं तो बैंक उनको बिजनेसेस को लैंड करता है, उनको लोन के तौर पे देता है और बिजनेसेस उसको इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं. तो ये प्रोसेस होती है इकोनॉमिक ग्रोथ की सेविंग के थ्रू. सेविंग की क्या भूमिका है इकोनॉमिक ग्रोथ में? हाउस होल्ड अपना सेव करेंगे, बैंक को देंगे, बैंक बिजनेसेस को देगा और बिजनेसेस उसको इन्वेस्ट करेंगे. और जैसा ही सेविंग है ऐसा ही इन्वेस्टमेंट. तो देन वी आर फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ. द एडिशन ऑफ न्यू कैपिटल, डेफिनेशन पर है, द एडिशन ऑफ न्यू कैपिटल टू एन इकोनॉमी इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट अपन उसे कहते हैं जब कुछ नई कैपिटल का एड ऑन हो जाए, किसी इकोनॉमी में कुछ नई कैपिटल का एड ऑन हो जाए. जैसे एक्सपेंडिचर ऑन फिजिकल एसेट्स, आप कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दें, कोई नई फैक्ट्री को लगा दें या कोई मशीनरी परचेज कर लें या किसी भी फॉर्म का कैपिटल जैसे ह्यूमन कैपिटल को आप कर लें जो इंक्रीज नेशन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नेशन की इंक्रीज कर दे, उसे अपन लोग इन्वेस्टमेंट के अंदर रखेंगे. इन्वेस्टमेंट आर क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग जॉब्स, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी. अच्छा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग अगर अपन एक मेटाफोर के तौर पे लें तो मूवी में जैसे हीरो नहीं होते तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक मूवी के प्लॉट में हीरो की तरह है, जय और वीरू की तरह है. ये दोनों लोग होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने पोटेंशियल को अचीव कर पाएगी. Then we are moving on the third portion, India's growth performance over the years. जैसा कि आप लोगों को पता है इंडिया की इकोनॉमी जब 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. उस टाइम पे इकोनॉमी इंडिया की काफी डिसरप्टेड थी या काफी अनऑर्गेनाइज्ड थी. तो 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ और 5 ईयर प्लान 1947 से 1991 का ये टेन्योर है. इसमें 5 ईयर प्लान्स ने इकोनॉमी को काफी हेल्प किया. फिर कुछ वॉर्स बीच में आ गए, उन वॉर्स के थ्रू इकोनॉमी काफी डिसरप्ट हुई और फॉरेक्स डेप्लीशन उसके बाद काफी ज्यादा हो गया था. और फॉरेक्स डेप्लीशन को देखते हुए जब इंडिया ने एलपीजी को इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी कंट्री में तो उसको अपन लोग कहते हैं पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड. ये 1991 के बाद का पीरियड जो भी है और अभी तक चल रहा है. इसमें अपन लोगों ने लिक्विड एलपीजी इंट्रोड्यूस कराया. और कुछ टाइम पीरियड्स को अगर स्टडी करें तो 2003 से 2008 के टाइम में ग्रोथ रेट ने एक पीक पकड़ी. अर्ली 2000s में अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स थी जो कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड और ग्रोइंग सर्विस सेक्टर की वजह से इसमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स अपन को देखने को मिले. 2003 से 2008 अर्ली 2000s में बात करें तो ग्रोथ रेट पीक हुआ था 8 to 9% के आसपास. और 2008 के बाद आपने देखा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे. 2007 to 8 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था और कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज के इशू की वजह से इंडिया की ग्रोथ ने काफी चैलेंजेस फेस किए. पर उसके बाद भी एक एवरेज ग्रोथ रेट 6 to 7% की देखने को मिली, जिसका रीजन था डोमेस्टिक डिमांड, ग्रोइंग मिडिल क्लास एंड इंक्रीज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसकी वजह से इंडिया काफी स्ट्रेंथन इकोनॉमी को और एक अच्छी ग्रोथ रेट को अचीव कर पाया इस पीरियड में भी. और जैसा अपन एक मूवी के प्लॉट की जैसी बात कर रहे थे तो जब बहुत सब कुछ अच्छा चलता है तो एक विलन इंट्रोड्यूस होता है. तो उस विलन के रूप में अपन देख सकते हैं कोविड-19 आया. इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसके बीच में आ गया कोविड-19. और कोविड-19 जो 2019 से 2021 तक इसका बहुत सीवियर इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को मिला, जिसने काफी चैलेंजेस इकोनॉमी को फेस करा. नेशन वाइड लॉकडाउन रहा, डिसरप्शन इन सप्लाई चेन्स काफी रुक गई थी,
ट्रांसपोर्टेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या लॉकडाउन की वजह से काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। डिक्लाइन इन कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर डिमांड में भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि लोग सिर्फ सस्टेनेबल चीजों को कंज्यूम करना चाह रहे थे, जिन चीजों से वो सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल सस्टेन कर पाए, क्योंकि आगे का प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। तो पेंडेमिक ने मेनली टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रिटेल सेक्टर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया या बहुत ज्यादा इनको अफेक्ट किया। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कोविड-19 के? जॉब लॉस काफी ज्यादा हुए, क्योंकि जो कंपनीज थी वो जॉब देने के लिए उनके पास वेजेस नहीं थे लोगों को देने के लिए। डिक्लाइनिंग इनकम लेवल्स लोगों के बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से उनका कंजप्शन बहुत रिड्यूस हो गया। उनके पास कंजप्शन करने के लिए, ऐसा कहा ना कि सस्टेनेबल ही वो लोग सोच रहे थे, तो रिड्यूस इन कंजप्शन भी देखने को मिला। लेकिन इसके तौर पे अपन को सेविंग रेट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे इस टाइम पे, क्योंकि लोगों की एक टेंडेंसी हो गई थी कि सेव करके रखें आगे के लिए। गवर्नमेंट ने अपने फंड रिडायरेक्ट कर दिए थे हेल्थ केयर और सोशल वेलफेयर के लिए। अब जब भी टफ टाइम आता है तब सेविंग और इन्वेस्टमेंट की भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे पेंडेमिक का टाइम हो गया या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, ऐसे में सेविंग और इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी रही कोविड-19 के टाइम पे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बूस्टअप नहीं कर सकते थे, चाहे जितनी आपने पॉलिसीज भी बनाने की कोशिश करी और काफी ज्यादा प्रयास गवर्नमेंट ने किए, लेकिन गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी था हेल्थ केयर एंड सोशल वेलफेयर उस टाइम पर। तो कोविड-19 के दौरान इकोनॉमी को एक बहुत ज्यादा डिक्लाइन फेस करना पड़ा। लेकिन उसके बाद जैसे कोविड-19 से अपन लोग कोप अप हुए, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022 में इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ को दिखाया। 8.7% की जीडीपी ग्रोथ को इंडिया ने एक्सपीरियंस किया। इसका मेन ये था कि काफी ज्यादा एडवांटेज गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किए गए